शहबाज शरीफ और उनके खानदान के लिए नई मुश्किल। लाहौर की एहतसाब अदालत ने अहलिया नुसरत शहबाज को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दे दिया। मुस्तकिल हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद। शहबाज फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में 11 नवंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। ऑपोजिशन लीडर की बख्तरबंद गाड़ी में ना लाने की इस्तदा। कहा शदीद झटके लगते हैं, कमर का दर्द बढ़ सकता है, रास्ते भर लेट कर आया हूं, जेल में भी लेटा रहता हूं। साफी के सवाल पर बोले ये जुल्म की इंतहा है लेकिन सह लेंगे। पूरी क़यादत को जो है बख्तरबंद गाड़ियों में हुकूमत लेकर आई है, क्या कहेंगे? क्योंकि जमहूरी क़यादत से इनको जितनी दहशत जमहूरी क़यादत की और किसी की नहीं है। क्या आप मुंह पे हाथ फेर के कहते हैं मैं छोड़ूंगा नहीं, अब देखूंगा ये होगा वो होगा, ये सारा वो इंतकाम है जो आपको नजर आ रहा है। मुंह पर हाथ फेर कर कहना नहीं छोड़ूंगा, ये इंतकामी कार्रवाई का वाज़ेह सबूत है। मरियम नवाज कहती हैं हुकूमत जो मयार सेट कर रही है इन्हें खुद भुगतना पड़ेगा। इनको जितनी दहशत जमहूरी क़यादत की है किसी और की नहीं। अदालत में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा देख लें हम इकट्ठे हैं और रहेंगे। शीन, नून और मीम लीग की बातें 30 साल से हो रही हैं। अगला साल इलेक्शन का साल है, गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग इलेक्शन जीतेगी। वजीर आजम ने आईजी को कहा इनको बख्तरबंद में लेकर जाओ। आज नैब कोर्ट में खुली दहशतगर्दी हुई। नालायक और नाअहल की टांगे कांप रही हैं। मरियम औरंगजेब की गुफ्तगू। अता तारण बोले अब जेल जाने की बारी इनकी है, ये तो 1 घंटा भी जेल में नहीं गुजार सकते। पीडीएम ये ना समझे अयाज सादिक का बयान पस मंजर में चला जाएगा। अवाम मुल्क दुश्मन बयानी और मज़ार कायद की बेहुरमती का हिसाब चाहते हैं। इदारों के खिलाफ जहर फैलाकर दुश्मन को खुश करने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। वजीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं अपोजिशन मायूसी का शिकार है, रहनुमाओं को कोई समझ बूझ नहीं, गैर फितरी इत्तेहाद की शिकस्त का आगाज हो चुका, अब भी वक्त है हिज़्ब इख्तिलाफ होश के नाखुन ले। मुल्क चलाना है तो नैब को ताला लगाना होगा। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं अगर नैब अच्छा है तो फिर सीपेक अथॉरिटी को इस्तिस्ना क्यों दिया जा रहा है। फौज, अदलिया समेत सबका एहतसाब होना चाहिए। शहबाज गिल बोले भारतीय अकाउंट से अरबों रुपए शाहिद खाकान के अकाउंट में आए, ये चाहते हैं इनसे सवाल ना पूछा जाए। नून लीग का इदारों के खिलाफ हर्जा सराई करना शर्मनाक है। कुछ किरदार के काले या मियां मफरूर के आलाकार बने हुए हैं। सादिक साहब ने बड़ा खतरनाक बयान दिया है, गुस्से में, रिटेलिएशन में, रिएक्शन में बयान नहीं है। मरियम नवाज साहिब और मियाँ साहब बिल्कुल खामोशी थी, अचानक इनका इस तरह से जाग जाना और फिर एक सिस्टमेटिकली चेन ऑफ इवेंट्स होना, ये बड़ा खतरनाक है। अयाज सादिक का बयान गुस्से या रद्द अमल में दिया गया नहीं लगता। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने अभी तक बयान की मजम्मत तक नहीं की। वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान कहते हैं नून लीग के अंदर से ही बयानिए के खिलाफ आवाज उठ रही है। मीम लीग शहबाज शरीफ एंड फैमिली से अलहदगी का फैसला कर चुकी। अवाम के सामने हमदर्दियां समेटने के लिए खानदानी इत्तेहाद दिखाया जा रहा है। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं आले शरीफ को जेल में तकलीफ और लंदन में शिफा मिलती है। इनकी हर बीमारी की जड़ दरअसल इख्तिदार से लंबी जुदाई है। शौकत यूसुफजई का कहना है बिलावल और मरियम अखरोट नहीं तोड़ सकते, हुकूमत क्या गिराएंगे। मुज़ाकरात की दावत के बावजूद सड़कों पर निकलना समझ से बालातर है। नैब ने लीगी रहनुमा आबिद शेर अली के वालिद और साबिक रुकने कौमी असम्बली चौधरी शेर अली के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया। चौधरी शेर अली पर इख्तियारात से तजावुज और मनपसंद अफराद को सरकारी जमीन लीज पर देने के इल्जामात हैं। वजीर आजम ने नोटिस लिया है तो अब अवाम की टांगे कांप रही हैं। इमरान खान ने जब नोटिस लिया अवाम की चीखें ही निकली हैं। जितना कम नोटिस लेंगे उतना ही फायदा होगा। मुर्तजा वहाब कहते हैं नैब को एक्शन लेना है तो आटा और चीनी चोरों के खिलाफ ले। NICVD में तो मुल्क भर से आए लाखों मरीजों का इलाज होता है।
कोरोना फिर सर उठाने लगा। मोहल्लिक वबा के बाद रोकने के लिए लाहौर के 435 मकामात समेत पंजाब भर में 830 मकामात सील। मखसूस इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। मुल्तान, भक्कर और जेहलम में 4, गिलगित के जिला गजर में 8 स्कूल बंद करवा दिए गए। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 12 अमवात, 1123 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 13,242 हो गई। 2017 की मरदमशुमारी मुतनाज़ा है। कराची की आबादी को कम दिखाया गया। 2023 से पहले दोबारा मरदमशुमारी कराई जाए। वफाकी वजीर अमीनुल हक का मुतालबा। रवा हफ्ते कराची में तजावुजात के खिलाफ मुहिम चलाने का ऐलान। कहा हर जगह बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। मुतासरा खानदानों को मुआवजा फराहम किया जाएगा। अमेरिका में इंतखाबी मैदान कल सजेगा। इंतखाबी मुहिम हतमी मराहिल में दाखिल। सदारती उम्मीदवारों की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। ट्रंप ने जो बाइडन को करप्ट और डमी करार दे दिया। कहा जो बाइडन जीत गया तो चीन अमेरिका का मालिक बन जाएगा। जो बाइडन ने ट्रंप को रूसी सदर की कठपुतली करार दिया। बोले ट्रंप के लिए बोरिया बिस्तर लपेटकर घर जाने का वक्त आ गया है। सदारती इंतखाबात की गहमा गहमी। अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी भी पुरजोश। AIY न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन। डेमोक्रेट रहनुमा नौमान हुसैन और अथर तिरमिजी जो बाइडन की जीत के लिए पुरुम्मीद। रिपब्लिकन रहनुमा डॉक्टर अर्जुमंद हाशमी MJ खान ट्रंप की फतह के लिए पुरअज़्म। मुफ्ती अब्दुल्ला पर कातिलाना हमले के 2 मुकदमात सरकार की मुद्दत में जमशेद क्वार्टर थाने में दर्ज। गिरफ्तार मुल्ज़िम मुदस्सिर और साथी फरहान को नामजद किया गया। मुकदमात में दहशतगर्दी और गैर कानूनी असलहे की दफात शामिल। लिंक रोड ज्यादती केस के मरकजी मुल्जिम आबिद मल्ही के जिस्मानी रिमांड में 15 रोज की तौसीह। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिम को बीवी बच्चों से मुलाकात कराने की यकीन दहानी करा दी। टिकटॉक पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने PTA से कवायद तलब कर लिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए दुनिया आगे जा रही है और आप पीछे। दुरुस्त और गलत का फैसला कौन करता है। कोरोना में टिकटॉक कम बरात वाले तबके का जरिया आमदन रहा। महंगाई के खात्मे के दावे हवा। ताबड़तोड़ कार्रवाइयां बेसूद। गरीब के लिए एक वक्त का खाना भी भारी। आटा 85, चीनी 120 रुपए किलो तक फरोख्त। आलू सेंचुरी के करीब। टमाटर और मटर 200 से ऊपर। रोटी की कीमत बढ़ाने के लिए कोयटा सक्खर में नान भाइयों की हड़ताल जारी। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे कल रावलपिंडी में खेला जाएगा। कौमी टीम को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल। दूसरे वनडे में ग्रीन शर्ट्स ने मेहमान टीम को 6 विकेट से शिकस्त दी। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,768 रुपए 90 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 76 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फिल्स का हो गया। अस्सलाम वालेकुम, AIY न्यूज के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं सैयद फैसल करीम। हेडलाइंस आपने जानी, इनकी डिटेल्स एक ब्रेक के बाद।